हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक लाइव सेशन में। मैं रोहित आज से आपको मैथमेटिक्स की क्लास दूंगा। गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपको मिस नहीं हो और हम टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करवाते रहें। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आज से आपकी मैथमेटिक्स की जो क्लासेस होंगी और हमारे नर्सिंग फील्ड में जितने भी मैथमेटिक्स के टॉपिक्स आते हैं मैं बेसिकली उनको आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो गाइज, आज की जो टॉपिक होगा वो बेसिकली हम इंटरेस्ट यानी कि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइज, हमारा जो चैप्टर होगा ये हम बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से चालू करेंगे ताकि जो भी हमारे कई फ्रेंड्स होते हैं उनको अगर इंटरेस्ट के बारे में इमेज ही क्लियर नहीं है कि इंटरेस्ट आखिर होता क्या है, ये परसेंट के रूप में कैसे वेरी करता है, तो बेसिकली हम इस सब चीज़ को ग्राउंड लेवल से चालू करेंगे एंड देन हम उसको फिर आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो गाइज, आप वीडियो में बने रहिए और हाँ प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आज आपके मैथमेटिक्स की क्लास में इंटरेस्ट चालू करने जा रहा हूँ जिसको बोलते हैं ब्याज। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले ये ब्याज नाम आते ही आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये ब्याज किस तरीके से वेरी करता है और ये कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ब्याज हमारा 2 टाइप्स का होता है हमारे कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें ये 2 टाइप्स कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले होता है एसआई, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट होता है और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सरल ब्याज। और जो दूसरा टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं सीआई। ठीक है गाइज, हम बेसिकली जितना हो सके शॉर्ट फॉर्म को ही यूज करेंगे ताकि जो कि दिक्कत नहीं आए हमें इसको पढ़ने में और समझने में। सीआई यानी होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट को ही हिंदी में हम लोग बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये 2 टाइप्स के ब्याज होते हैं। अब गाइज, सबसे पहले इस चीज को मतलब इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि आखिर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे कई फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनको ये चीज़ नहीं क्लियर होती है और वो लाइफ टाइम कंफ्यूज होते रहते हैं कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट किस टाइप से वेरी करता है। तो गाइस, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अगर आपने अपने फैमिली में भी कभी अपने पेरेंट्स को, मम्मी पापा को, किसी को ब्याज में पैसे लेते या फिर देते देखा होगा तो आप उस बात को गौर कीजिएगा कि वो बेसिकली कितने % पे अपने पैसे को देते हैं ब्याज पे। तो आप गौर करेंगे, आप पाएंगे कि वो बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट में अपने ही पैसों को देते हैं। वो या तो 2% की ब्याज की दर पे देंगे या फिर वो 3% की ब्याज पे देंगे। तो इस चीज को समझे क्या कि कैसे कि हमें ब्याज कितना मिल रहा है, उसके लिए हम बेसिकली यूज करते हैं कुछ टर्म्स हमारे कोर्स के हिसाब से कि आखिर हम वो टर्म्स क्या है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे सरल ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट को मैं आगे अपने आने वाली वीडियोस में और कंटिन्यू करूंगा। सबसे पहले हम बेसिक लेवल से चालू कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो मैं सबसे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया एसआई, ठीक है, तो एसआई का नाम आते ही अगर आपने ध्यान से हमारे क्लास 8, 9, 10th में पढ़ा होगा तो एसआई का सिंपल फॉर्मूला होता है P × R × T अपॉन 100। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं P क्या होता है। P यानी होता है प्रिंसिपल। ठीक है, और प्रिंसिपल को ही हम लोग बोलते हैं मूलधन। मैं एक बार सारा ये टर्म्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हम कैसे अभी अपनी जो फैमिली में बात कर रहे थे कि वो कितने पैसे देते हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। R यानी होता है रेट, जिसे हम लोग बोलते हैं दर। ठीक है, ये हमेशा परसेंटेज में होती है। और T यानी होता है टाइम, समय। ठीक है, अब गाइज एक बात आप नोट कर लीजिएगा कि जो दर और जो समय होता है ये हमेशा हमें वार्षिक लेनी है। ठीक है, वार्षिक का मतलब ईयरली, और जो समय है वो भी हमें ईयरली ही यूज करना है। अगर क्वेश्चंस में कई बार अगर आपको सिर्फ ऐसे दे रखा हो 9 मंथ्स के लिए अगर पैसे लिए गए तो 9 मंथ्स को आपको क्या करना है, ईयर में चेंज करना है, और ईयर में चेंज करने के लिए आपको 9 को 12 से डिवाइड करना होगा। तो आप इस चीज को कंसेप्ट को ध्यान रखिए कि हमें रेट एंड टाइम दोनों ही ईयरली यूज करना है। ठीक है,
तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में ये 3 चीजें काम आ रही है, ये 3 टर्म्स हैं, ठीक है। अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि फैमिली में हमने पैसे किसी को दिए, तो अज्यूम करिए कि आपने किसी को 10,000 रुपए दिए और आपके पापा जी कहते हैं कि हम इसको 3% की ब्याज की दर से हम किसी को पैसे दे रहे हैं। तो 3% मतलब अब आपको डाउट होगा कि 3% कैसे आएगा, मतलब 3% यानी क्या, हमें कितने रुपए मिलने वाले हैं वापस ब्याज के तौर पे, ठीक है। तो सपोज कि आपके पापा जी ने 10,000 रुपए किसी को दिए और 1% के ब्याज के तौर पे दिए, 3% की ब्याज की दर पे, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, 10,000 का 3% निकालना है। और परसेंट को जैसे कि अगर कोई चीज A% होती है तो इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं कि अगर A% है तो A% का मतलब होता है A/100 सिंपली। तो वैसे 3% का क्या हो जाएगा, 3/100, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 300, ठीक है। तो मतलब आपको 10,000 रुपए का कितने रुपए ब्याज मिलेगा, 300 रुपए, ठीक है। तो वो आपको मंथली 300 रुपए करके देके जाएगा। तो यही बेसिकली ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग। अब गाइज डिफरेंस समझते हैं कि सीआई और एसआई में डिफरेंस क्या होता है। हमारे पास 2 चीजें होती हैं, एसआई, ठीक है, और हमारे पास एक चीज होती है सीआई, ठीक है। अब इन दोनों चीजों में डिफरेंस समझना जरूरी है। एसआई तो क्या होता है, सिंपल अपने पास मूलधन पे लगने वाला ब्याज होता है, ठीक है, और ये हर ईयर सेम रहता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने कोई अमाउंट लिया P प्रिंसिपल और वो R रेट से लिया, ठीक है, तो वो एवरी ईयर सेम ही रहेगा। ये चीज को आप गौर करिएगा कि अगर किसी ने टाइम 2 ईयर्स के लिए कोई पैसे लिए तो वो पहले साल भी 10,000 के 300 रुपए देगा और अगले साल भी 10,000 के 300 रुपए देगा। समझ में आ रहा है आपको? बट सीआई क्या होता है, सीआई यानी चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज जो होता है वो बेसिकली रेट पे रेट लगती है उसकी, ठीक है। मतलब जो हमारे पास इंटरेस्ट आता है, पहले साल जो इंटरेस्ट आया तो उसी के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा नेक्स्ट ईयर पे। समझ रहे हैं आप बात? तो सपोज कि अगर किसी ने 2 साल के लिए अगर सेम यही चीज में अगर ये डाटा यूज करूं और 2 साल के लिए सीआई निकालूं, तो इसमें क्या होगा कि सीआई पहले साल के लिए तो जो एसआई निकलता है वही सीआई के इक्वल होगा, मतलब जो सरल ब्याज होता है वही चक्रवृद्धि ब्याज के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप नोट करके भी लिख सकते हैं कि एसआई ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल्स टू सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर। इस चीज को आप नोट करके लिख लीजिए ताकि आपको ये चीज याद रहे। अब मैंने आपको बोला कि सीआई जो है हमारे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई अमाउंट लिया प्रिंसिपल, उसको आपने ब्याज पे लगाया, ठीक है। तो पहले साल उसका कुछ ब्याज आएगा, देन उसके बाद उसका दूसरे साल कुछ ब्याज आएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। बट दूसरे साल जो इंटरेस्ट आएगा उस पे भी जो इंटरेस्ट लगेगा उसका टोटल जो होगा वो हमारे पास होगा चक्रवर्ती ब्याज, जिसे हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं आपको डिफरेंस बता दिया ताकि ये क्लियर हो जाए, लेकिन कंटिन्यू अभी हम लोग ऐसा ही करेंगे। तो गाइस जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला था SI इक्वल्स टू P इंटू R T अपॉन में 100, ठीक है। अब मैं यहां से एक चीज इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा, उस चीज को आप ध्यान से नोट करिएगा कि हमें इस फॉर्मूले को इस तरीके से यूज नहीं करना है। अब जैसे कि हमने 7th 8th 9th 10th क्लास में यूज किया था, इस फॉर्मूले को हमें थोड़ा ट्रिकी फॉर्म में बनाना है। P इंटू, अब इसे हम पढ़ेंगे RT अपॉन में 100, ठीक है। और RT अपॉन 100 को हम लोग लिख सकते हैं P इंटू RT%, ठीक है। मतलब जो SI होता है वो P का RT% होता है। हम लोग लिख सकते हैं ना, 100 को हम लोग परसेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं और RT% हो गया, तो P SI इक्वल्स टू P इंटू RT%। मैं इससे एक रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाता हूं, तब आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सपोज हमारे पास P जो कि मूलधन है, ये अपने पास 8500 है, ठीक है। और R हमारे पास 3% दिया हुआ है और T हमारे पास 10 ईयर्स, ठीक है।
हमें निकालना है इसका SI और फिर हमें फाउंड करना है अमाउंट। अब ये अमाउंट क्या चीज होता है, इस चीज को भी समझ लीजिए। अमाउंट होता है मिश्र धन, ठीक है। और मिश्र धन क्या होता है, जो हमारे पास हमने जो जितने पैसे हमारे ब्याज पे लगाए थे और उसका कितना ब्याज हमें मिला, उसका टोटल हमारे पास क्या होता है, मिश्र धन, ठीक है, जिसे हम टोटल अमाउंट भी बोलते हैं। तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि प्रिंसिपल प्लस जो हमारे पास उसमें इंटरेस्ट आया जिसको हम बोलते हैं SI। तो बेसिकली ये होता है हमारे पास मिश्र धन। तो सबसे पहले समझने की बात है कि हमें SI निकालना है, ठीक है। अब क्या होता है गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए ये टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास समय बहुत होता तो हम तो इसे आसानी से निकाल लेते हैं। हमारे को पता है कि SI इक्वल्स टू क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, पता है, इजी। फॉर्मूलेस में पुट करना चालू करते हैं। तो सिंपली हमारे पास कितना आ जाता है, ये 0, ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं। बट मैंने आपको क्या बताया कि हमें ये तरीका यूज नहीं करना है, क्योंकि हम लोग कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हैं, तो हमें इस तरीके से बचना है, समझ रहे हैं आप। क्योंकि ये फॉर्मूला लगाने अगर आप एग्जाम में बैठ गए तो फिर आप फॉर्मूले लगाते ही रह जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग बेसिकली ट्रिक्स को यूज करते हैं। और ट्रिक्स गाइस ऐसा होता है, ट्रिक्स कुछ होता नहीं, उसमें आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होते हैं कि आखिर ये चीज होती क्या है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो SI होता था वो P का RT% होता था, ये चीज आप ध्यान रखिए, मैंने आपको ये बता दिया। P का RT% है ना, तो 10 मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ, 30%। तो P का कितना परसेंट हो गया, P कितना है 8500 और इसका 30%, मतलब 30/100 काटेंगे और वही चीज हमारे पास वापस निकल के आ जाएगी। इसको इस तरीके से करना है आपको, और ये स्पीड जो है ये आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए। अब इसमें एक चीज और है, मैं आपको बताता हूं कि हमें इंटरेस्ट में परसेंट का बहुत ज्यादा उपयोग आने वाला है, ठीक है। परसेंटेज भी हम लोग चालू करेंगे नए सिरे से, बट परसेंटेज के जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं उनको बेसिकली हमें यूज करना ही है। परसेंटेज को फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे यूज करना है, उसी के माध्यम से हमें बताना है कि किस तरीके से P का RT% निकलेगा। अगर आपसे कोई कह दे कि 8500 का आपको 30% निकालो, तो आपको उस टाइम ऐसे नहीं करना है 30/100 फिर आप काटने बैठ गए। आपको पता होना चाहिए 30% का फ्रैक्शन फॉर्म 3/10 होता है, देन डायरेक्टली आप उसको उस फॉर्म में मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अपने पास क्या आ गया, SI आ गई, ठीक है। अब हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट करने के लिए क्या करेंगे, वही 8500 प्लस जो हमारे पास ब्याज आया है, ठीक है। तो ब्याज कितना आया हमारे पास 2550, तो ये हो गया 0, 5, 5, 10 और 11, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ गया कि 10 साल के बाद, मतलब 10 साल के उपरांत हमारे पास जो मिश्र धन जो होगा वो टोटल ब्याज लगने के बाद इतने पैसे हमें मिलेंगे, अगर 3% के ब्याज की दर से हमने किसी को वो दिया था, ठीक है। तो गाइज मैं आपको कुछ फ्रैक्शन लिखवाने वाला हूं, ठीक है। परसेंटेज जिसे बोलेंगे, परसेंटेज का फ्रैक्शन फॉर्म, तो आप उनको लिखिए, ठीक है। उसको लिखने से क्या होगा कि कभी भी आपको फिर जब परसेंटेज दिया होगा तो उसका फ्रैक्शन फॉर्म आपको बिल्कुल उसका याद होना चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म में लिखवाऊंगा आपको, देखिए यहाँ पे उसका परसेंटेज वैल्यू होगी और उसका हम लोग निकालेंगे फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बेसिक से बताता हूं कि अगर A% है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, A/100, समझ रहे बात को। परसेंट का मतलब क्या होता है 100, तो ये क्या हो गया फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। अगर हमारे पास 100% चीज होगी तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 100/100, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। तो मैंने आपको जो ये चीज बताई है फ्रैक्शन वैल्यू, बेसिकली उसी चीज से बचने के लिए है कि आप इसका फ्रैक्शन वैल्यू बिल्कुल देखते ही निकाल लें कि परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, समझ रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 50%।
50% का मतलब अब आपको 50/100 नहीं करना, डायरेक्ट 1/2 लिखना है। समझ रहे बात? कई बार एग्जाम्स में ये आगे घुमा के इस तरीके से आने लग जाता है 33/1/3%। ठीक है, तो ये किसका परसेंट है? इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/3। ठीक है, 1/3 हो गया। 25% मतलब 1/4। समझ रहे बात को? ये जो मैं इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ ये आप नोट करते रहिए अपने नोटबुक में। 10% मतलब 1/10। ठीक है, देन उसके बाद 5% मतलब 1/20। ठीक है, एंड 2% मतलब 1/50 एंड 200% मतलब 2। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं जो कि हमें याद होने चाहिए। इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं, बट मैं उनको आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगा। और गाइज अगर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे नीचे हेल्पलाइन दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको उस क्वेरी को सॉल्व कर दिया जाएगा टाइम टू टाइम। अब गाइज एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि अगर कोई मूलधन या फिर कोई प्रिंसिपल 4 वर्ष में 10 गुना हो जाता है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है कि किस रेट से वो आखिर मूलधन उसको यूज में लिया गया कि वो 4 वर्ष में 10 गुना हो गया। ठीक है, अब गाइस इस क्वेश्चन में ट्रिक यूज करना है। मैं आपको बता दूं ये टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी कॉपी में या फिर आप नोटबुक में जिसमें आप मेंटेन करेंगे मेरे नोट्स, तो गाइस इसमें बेसिकली ये होगा कि मैं आपको सीआईए और एसआई से रिलेटेड कई टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो बेसिकली मैं अब आपको एसआई से रिलेटेड ये टाइप 1 का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और ये बेसिकली बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम्स में आ जाते हैं, बट स्टूडेंट्स क्या होते हैं इसमें माना कि एक्स लगाकर उलझ जाते हैं। बट हमें इसमें एक्स वैक्स का यूज नहीं करना, हमें इसमें ट्रिक्स का यूज करना है। ठीक है, ट्रिक यूज करने से क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा और हम तुरंत इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो इसमें रेट निकालने के लिए आपको क्या करना है, जितना टाइम पैसा हो जाता है उसका 1 माइनस कर देना है। ठीक है, और जो हमारे पास टाइम दिया गया है उसको नीचे लिख के 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। बस सिंपल सी बात है। इसको हमें काटना है और सिंपल कितना आ गया 225%। मात्र 15 सेकेंड भी आपको नहीं लगे होंगे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करने में। बट अब मैं इसी क्वेश्चन को आपके ट्रेडिशनल वे में बताऊंगा कि आप इस क्वेश्चन को कैसे करते और आप कितना टाइम ले जाते हैं। देखिएगा आप ध्यान से। और ये ट्रिक कुछ होती कैसे, ये ट्रिक वगैरह कोई भगवान ने हमें ये ट्रिक नहीं दी होती है, ट्रिक हम ही बनाते हैं। जितना प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस का तब ट्रिक अपने आप ही निकल के आ जाती है। अब कैसे आई ये ट्रिक, ये देखिएगा आप। हमें पता है कि अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, P प्लस SI। ठीक है, अमाउंट मतलब मिश्र धन, मतलब ब्याज जोड़ने के बाद वो पैसे कितने हो गए। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि 10 टाइम्स हो जाता है ना। अब मैंने आपको बताया था कि मैंने वो x मानने वाली बात बोल रहा हूं मैं, तो हमें पता है कि a कितना हो गया 10x। ठीक है, तो हमारे पास p कितना था x प्लस SI। अभी देखिएगा नो कैसे आया, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। 10x, x इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया 9x इक्वल्स टू SI। तो 9x इक्वल्स टू SI का फॉर्मूला लगा देंगे हम, तो x इंटू R इंटू टाइम कितना है 4/100। समझ रहे बात? तो x से x कट जाएगा और ये अपने पास क्या आ गया 9/4 इंटू 100। ये वही चीज आ गई ना निकल के जो मैं आपको ट्रिक के फॉर्म में बता रहा था। तो आप इस ट्रिक को याद कर लीजिए कि जब भी हमें टाइम बताया गया, मैं आपको दोबारा से बताता हूं, तो आपको बेसिकली जितना टाइम्स हो जाता है उसका 1 माइनस कर देना है और जितना टाइम के लिए दिया गया है उसको नीचे लिख के 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? इसमें आपको ट्रेडिशनल वे यूज नहीं करना है, ट्रेडिशनल वे यूज करने से क्या आप फंस जाएंगे। ठीक है, एक बार दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चंस की गाइस जितनी प्रैक्टिस करेंगे ट्रिक्स ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठती जाएगी। ट्रिक्स को आपको रटना नहीं है, ट्रिक्स को आपको दिमाग में समझाना है कि आखिर ये ट्रिक्स निकल के कैसी आई।
ये चीज आपके अगर जहन में अपने आप उतर गई ना, तो फिर दोस्तों आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, ट्रिक्स को रटना नहीं है हमें। तो एक क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि कोई धन जिसे हम P बोलेंगे 5% की रेट से 6 टाइम्स हो जाता है, तो हमें टाइम निकालना है। ओके, कि मतलब आखिर वो कितने टाइम में कोई मूलधन जो प्रिंसिपल था वो 5% की रेट से 6 टाइम हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हमें इसमें क्या निकालना है, T, है ना। अब गाइस मैंने जो आपको पीछे जो ट्रिक बताई थी, बेसिकली उसी का एक रूप है। मैंने आपको जो बताया था कि R इक्वल्स टू जितने टाइम्स हो जाता है उसका एक कम करना है, मतलब 6 टाइम हो जाता है तो 6 - 1 5 अपॉन कितने टाइम के लिए, तो T इंटू 100। ये T तो हमें निकालना है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे T इक्वल्स टू हो जाएगा 5 अपॉन R कितना है 5 इंटू 100, सिंपली कितना हो गया 100 ईयर। ठीक है, मतलब कि 100 सालों में अगर हम किसी को प्रिंसिपल देंगे 5% की रेट से, तो वो कितना हो जाएगा 100 साल के बाद 6 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपको ट्रिक्स हमेशा याद हो जाए। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं। मैं जितना ज्यादा हो सके उतना क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, बट फिर भी आपको जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं उसकी बुक्स जो है आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए। और कोई अगर स्ट्रेंज क्वेश्चन आपके सामने आता है जिसे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसे हमारे हेल्पलाइन नंबर पे या फिर जो मेरी डिटेल्स होंगी उसमें आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टाइम से, तो आप उसमें मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो गाइस क्वेश्चन इस प्रकार से है कि कोई धन, ठीक है, जिसे हम प्रिंसिपल बोलेंगे, ओके, अगर ये 5 वर्ष में या 5 ईयर में 10 टाइम्स हो रहा है, ठीक है, तो कितने वर्ष में ये 19 टाइम्स हो जाएगा, आपको ये बताना है। ठीक है, कि कोई धन जो कि हमारा मूलधन है, अगर वो 5 सालों में 10 गुना हो रहा है, तो कितने सालों में 19 गुना हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बेसिकली हर एग्जाम्स में देखने के मिलेंगे। अगर आप नर्सिंग फील्ड से अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चंस आएंगे। अगर इसके अलावा भी अगर आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस जो ग्राउंड लेवल के होते हैं बट ट्रिक्स की जरूरत होती है इनको सोल्व करने के लिए, आपको देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज बताया था स्टार्टिंग में कि सिंपल इंटरेस्ट में जो रेट होता है वो एवरी ईयर क्या होता है, ईच ईयर क्या होता है सेम। जो रेट पहले साल लग रही थी वही रेट दूसरे साल लगेगी, वही रेट तीसरे साल लगेगी। ठीक है, तो उसी से आप इसको देखिए कि एक कंडीशन हमारे पास ये है और एक कंडीशन हमारे पास ये है। तो जैसा कि मैंने आपको ट्रिक बताया, पहले वाली कंडीशन के लिए जो ट्रिक है वो क्या है, हमें जितना टाइम हो रहा है उसका एक माइनस करना है और कितने साल के लिए हो रहा है 5, तो उसको लिखेंगे नीचे। ये क्या हो गया हमारे पास R1, R2 क्या हो गया 19 टाइम्स मतलब 18 अपॉन ये हमें निकालना है। ठीक है, मल्टीप्लाई 100। ये तो मैंने आपको ट्रिक में बताया था। अब मैंने आपको बताया है कि R1 इक्वल्स टू R2, क्योंकि जो पहले साल होगा उसी का रेट दूसरे साल भी इक्वल होगा। ठीक है, तो 9 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू 18 अपॉन क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 100। सिंपली क्रॉस कट कर देना है, तो 9 अपॉन में 5 इक्वल्स टू 18 अपॉन में क्वेश्चन मार्क, देन क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 9, 10 समझ रहे, 10 ईयर। तो बेसिकली 10 सालों में वो जो अमाउंट है वो 19 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एग्जाम में ये इतना प्रोसेस नहीं करना कि R1 इक्वल्स टू R2, आपको सिंपली इसको कैसे पुट करना है देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपको सिंपली लिखना है 10 अपॉन में 5 मतलब एक माइनस करना है, देन 9 अपॉन में 5 इक्वल्स टू इसमें से एक माइनस करना मतलब 18 अपॉन में क्वेश्चन मार्क। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 18 इन मल्टीप्लाई में 5 अपॉन में 9, 9 कम 9, 9 दूनी 18, तो 5 दूनी 10 मतलब 10 साल। 10 सालों में आपके पास जो वो मूलधन है वो कितना गुना हो जाएगा 19 गुना। ठीक है, ये कुछ घुमा के क्वेश्चन दिया गया था, बट इसमें जो कंसेप्ट है वही है कि जो रेट होता है सिंपल इंटरेस्ट में वो पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल
हर ईयर में सेम रहता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखेंगे इससे रिलेटेड। कोई धन जिसे हम प्रिंसिपल बोलेंगे, ठीक है, अगर 5 सालों में 10 गुना हो रहा है, ठीक है, तो 10 सालों में कितना गुना हो जाएगा? सिंपली वही कंसेप्ट हमें यूज करनी है इसमें। क्या मैंने आपको बताया था, ऊपर वाले से हम देखेंगे, देखिए 10 में से 8 दिया तो 9/5, ठीक है। अब इधर वाले में से भी हमें एक माइनस करना होता है, तो क्वेश्चन मार्क -1/10, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो इधर हो जाएगा 9 × 10/5 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क -1, 5 × 5 5 × 10 9 × 18 और प्लस 1, तो क्वेश्चन मार्क वैल्यू की कितनी आ गई? 18 + 1 मतलब 19 साल। समझे बात? इजी है ना? 15 सेकंड में सोल्व हो गया ये क्वेश्चन। अगर आप इसको वही ट्रेडिशनल कंसेप्ट से यूज करते रहते तो आप सिर्फ माना कि x में उलझ जाते और वो मानते ही रहते, उसमें आपको कोई सॉल्यूशन निकल के आता नहीं, टाइम आपका वेस्ट होता। जहां आपके 4 क्वेश्चन निपटने थे वहां आपसे एक क्वेश्चन भी नहीं निपट पाता, ठीक है। तो आप इस कंसेप्ट को याद करिए। टाइप 1 टाइप का क्वेश्चंस थे जिसमें मैंने आपको 4 क्वेश्चंस करवा दिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी अगर आपको फ्यूचर में मिलेंगे तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूं। अब ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको नोट कर लीजिएगा आप नोटबुक में, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा और इसके लिए हम डिफरेंट ट्रिक यूज करेंगे। मानिए कि अगर आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट वो 1000 रुपीज दिया हुआ है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 10% लग रहा है और टाइम जो है वो आपको 2 इयर्स के लिए दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको सिंपली निकालना है SI, CI, अमाउंट और डिफरेंस, ठीक है। SI के बारे में मैंने आपको बता दिया, CI के बारे में बता दिया। अमाउंट क्या होता है? जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसमें जो इंटरेस्ट होता है उसके बाद अमाउंट बन जाता है। डिफरेंस हमारे पास होता है CI - SI। ओके फ्रेंड्स, तो आपके पास ये दिया गया है, इतने सारे चारों चीजें आपको निकालनी है। तो अगर हम ट्रेडिशनल वे को यूज करते हैं तो हम क्या करने बैठ जाएंगे? SI = P × R × P/100। CI निकालने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा अमाउंट - P, मतलब P 1 + R/100 की पावर T - P, ठीक है। फिर उसके बाद आप निकालेंगे डिफरेंस, वो क्या हो जाएगा? CI - SI। तो गाइस कि आप रियली में चाहते हैं कि आप इस क्वेश्चंस को इन फॉर्मूले से लगा के अगर करेंगे तो आपको खुद को नहीं पता चलेगा कि आप एग्जाम में कहां गए। समझ रहे बात को? इस क्वेश्चन से अगर इन फॉर्मूले से अगर आप करने बैठ गए तो फिर तो हालत खराब है आपकी। मैं इसमें आपको एक बहुत ही धांसू ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उस ट्रिक को आप फॉलो करिए, ठीक है। और उस ट्रिक को फॉलो करने के बाद आप मुझे इसको अपने ट्रेडिशनल वे में करिएगा और फिर उसके बाद मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसे लगी और कितना मिनट टाइम आपने इसमें सेव कर लिया इस तरीके से करने में और उस तरीके से करने में, ठीक है। तो इसको करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, मैंने आपको बताया कि टाइप 2 टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन अगर आपको 2 इयर्स के लिए दिया गया हो जब कोई अमाउंट, तो उसमें आपको यूज करना है। मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में 2 इयर्स के लिए और 3 इयर्स के लिए आने वाले जो क्वेश्चंस है उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद चाहे फ्यूचर में कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कितने ही ईयर दिया हुआ होगा उसमें, आप बहुत ही आसानी से उसको कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे सिर्फ 2 इयर्स के टाइप के क्वेश्चन के लिए। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले 4 बॉक्सेस बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है P, A एंड B। मैं आपको इसी क्वेश्चन को करने का तरीका बता रहा हूँ गाइस, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका बताएंगे। इसमें आपका जो P है ये होगा प्रिंसिपल अमाउंट,
आप नोट करते रहिए साइड की साइड, मैं इसको इरेज करूंगा फिर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। ये हमारा r% है, ये r% है, ठीक है। ये हमारे पास इंटरेस्ट लगने वाला, ये ऐसा ही होगा, ये ऐसा ही होगा, ठीक है। और ये हमारे पास डिफरेंस होगा, अंतर, ठीक है। और इन तीनों का जो सम होगा मैं आपको लिख के बता देता हूं अच्छे से। जो ऐसा ही हमारे पास होगा वो होगा 2a। मैंने आपको बताया ये भी इंटरेस्ट, ये भी इंटरेस्ट, तो मतलब a + a 2a। ci जो होगा 2a + b, a 2a एंड इसमें जोड़ेंगे b को तो क्या हो जाएगा 2a + b। एंड जो डिफरेंस है हमारे पास वो होगा b, मतलब ci और si का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा b। और अमाउंट इन सब का जो सम है तो बेसिकली ये हमारे पास हो जाएगा अमाउंट p + a + b। इसका जो टोटल सम होगा ये हमारे पास होगा अमाउंट, ठीक है। अब आप समझिएगा इस कंसेप्ट को, इस ट्रिक को मैं आपको कैसे यूज करूंगा, इसको हमें कैसे अप्लाई करना है। देखिए अगर आपके पास कोई अमाउंट प्रिंसिपल है तो पहले साल आपके पास सिंपल इंटरेस्ट लगेगा उसका, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट भी जो अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो दूसरे साल, पहले साल CI और SI इक्वल रहता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। पर दूसरे साल क्या होगा, जो SI है उसके ही ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जुड़ के क्या निकलेगी हमारे पास CI, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले साल CI और SI दोनों चीज क्या होती है इक्वल, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये चीज हो गई क्लियर। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखिए गाइस, वही आपको सिंपली 4 बॉक्सेस बना लेने हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था P लिख दीजिए सबसे पहले 1000, ठीक है। अब इसका 10% का फ्रैक्शन सिंपली क्या होगा 1/10। अब इस चीज को मैंने आपको शुरुआत में वीडियो चालू करने से पहले बता दिया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ना बिल्कुल सीख जाइए आप, इससे आपको टाइम बचेगा और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसका हमें लेना है 10%, मतलब 1/10 कितना हो जाएगा 100 रुपए। इसका कितना हो जाएगा 100 रुपए, ठीक है। फिर इसका वापस से 1/10 कितना हो जाएगा 10 रुपीज। समझ में आ रही है बात? आपको मैंने बता दिया 2 इयर्स के लिए सारे आपने कंसेप्ट फिक्स कर लिया। अब देखिए धड़ाधड़ कैसे क्वेश्चन गिरता है। ऐसा इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 + 100 200, खत्म। फिर उसके बाद CI कितना हो जाएगा 100 + 100 200 और एक 10 210 गिर गया। उसके बाद अमाउंट और या फिर बात कर ले डिफरेंस कितने का आ रहा है 210 - 200 10। और उसके बाद अमाउंट कितना आ जाएगा, इन सबको टोटल कर लीजिए 100 100 200 और 10 210 और इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1210, खत्म। अब एक बात बताइए आप गाइस, अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता तो आप उस फॉर्मूले को लगा के करते या सिंपली आप ये तरीका यूज करते? समझ रहे बात? तो बेसिकली ट्रिक आया कहाँ से? ट्रिक हमने ही बनाया होता है, इंसानों ने ही बनाया होता है, भगवान नहीं देके जाता है हमें ट्रिक। तो कैसे आया कि जब क्वेश्चंस को हम बार बार करते हैं तब हमें उसके अंदर से उसका कंसेप्ट निकल के आता है, फंडामेंटल क्या है, चीज क्या है। वो चीज एक बार जब पकड़ में आ जाती है तो ट्रिक्स इंसान ही बनाते हैं गाइस। और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की आपको उतना क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और मैं आपको फिर से बोलूँगा कि अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन में हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी सेशन को आगे हम कंटिन्यू करेंगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को लेके। आज मैंने आपको 2 टाइप्स के क्वेश्चंस पढ़ाए और इसी तरीके से हमने इस सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस अगर अभी तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस।